1933 जर्मनी में हिटलर के पावर में आने के बाद जर्मन लोगों को एक नई उम्मीद सी नजर आई। कई जर्मन्स को एक्चुअली में लगा कि अब जर्मनी के अच्छे दिन बिल्कुल आएंगे। हिटलर ने अपनी मन की बातों से जर्मनी का दिल तो जीत ही लिया था और साथ ही साथ उसने नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कूट कूट के भरी थी। कहने का मतलब है हैशटैग नेशन फर्स्ट। हर जर्मन आदमी को देश के लिए जान देने के लिए इंस्पायर किया गया और हर जर्मन औरत को बच्चे पैदा करने के लिए, जिससे जर्मन की तादाद बढ़े और वो खतरे में ना रहे। उस समय कई ऐसे बुद्धिजीवी थे जो हिटलर की आइडिया से सहमति नहीं रखते थे, लेकिन हिटलर के कई भक्त जर्मनी में हिटलर द्वारा लाए गए विकास के बारे में बात करते और इन बुद्धिजीवियों को चुप करा देते। दरअसल नाजी जर्मनी में हिटलर का सबसे पहला काम नहीं 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 नहीं, नहीं जूस को मारने से पहले जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारना था। हैशटैग मेक इन जर्मनी। और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन जल्द ही भक्तों को भी ये बात समझ में आ गई कि ये नेशनलिज्म, ये विकास के पीछे असली मकसद क्या था। और वो मकसद जब सामने आया तो उसके बारे में आप वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पढ़ते हो अपने स्कूल की किताबों में। लेकिन आज देशभक्त के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाजी जर्मनी में हुए सेक्युलरिज्म की मौत और डिसेंट को दबाए जाने की हिस्ट्री की। क्योंकि वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब सभी लोगों ने जूस को एंटी नेशनल कम्युनिटी समझना शुरू कर दिया तो अगला स्टेप आया इस कम्युनिटी को कमजोर करने का। और जब आप किसी कम्युनिटी को कमजोर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं है। आपने कहा कि इस कम्युनिटी के खिलाफ कभी कुछ कहा है या सुना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में ऐसा हुआ ना। जूस को कमजोर करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया उनका आर्थिक बॉयकॉट करना। पावर में आते ही सबसे पहले हिटलर ने 1 अप्रैल 1993 को जर्मनी के लोगों को सभी जूइश शॉप्स को बॉयकॉट करने को कहा। लोगों ने सोचा, लेकिन फिर बोला कि भाई हिटलर ने ऑर्डर दिया है, कुछ सोच के ही बॉयकॉट करवा रहे हैं। जगह जगह जूस के शॉप्स को मार्क किया गया, बंद कर दिया गया, दुकानों के कांच तोड़ दिए गए और जल्द ही एक नया लॉ भी ले आया गया जिसके तहत कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या माने सरकारी पोस्ट जूस को नहीं मिल सकता था। जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म मतलब एक तरीके का जूइश फोबिया चरम सीमा तक पहुंचने लगा। इस बीच 1936 में जर्मनी में समर ओलंपिक्स होने थे। इन समर ओलंपिक्स में आए दूसरे देशों के लोगों के सामने एक शो पेश किया गया। जर्मनी में सब चंगा सी, सभी एंटी जू पोस्टर्स हटा दिए गए। बेसिकली एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी गई रातों रात, जिससे दूसरे देशों के लीडर्स को ना जर्मनी के जूस की तकलीफ ना उनका परसिक्यूशन नजर आए। इसको कहते हैं हिटलर का मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए, सिटीजनशिप को लेकर नाजीज की क्रोनोलॉजी बिल्कुल सिंपल थी। जूस के खिलाफ नफरत घोलने के बाद, उनको इकोनॉमिकली कमजोर करने के बाद, नाजीज ने उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लॉज पास करने शुरू किए। जूस का परसिक्यूशन होना तो शुरू हो ही गया था। अब जर्मनी को आर्यन राष्ट्र बनाते हुए उन्होंने कुछ लीगल कदम उठाए, जूस को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिए। सबसे पहले न्यूरमबर्ग में नाजी पार्टी ने अपनी चाणक्य नीति लगाते हुए लीगली जूस का स्टेटस जर्मन जूस से बदलकर जूस इन जर्मनी कर दिया। वैसे जूस का परसिक्यूशन तो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन अब जूइश इमिग्रेंट्स को जर्मन सिटीजनशिप भी नहीं मिलने वाली थी। यह लॉ जर्मनी को आर्यन राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अहम कदम था। नाजी जर्मनी के इनफेमस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में आज तो पूरे दुनिया को पता है, लेकिन शुरुआत में ये कैंप्स डिटेंशन सेंटर की तरह काम करते थे और जर्मनी ने पूरे दुनिया को इन कैंप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, छुपा के रखा था। जनवरी 1933 में हिटलर पावर में आया और मार्च 1933 में जर्मनी का पहला कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनना भी शुरू हो गया था। भाई, जहां तक बात नए बिल्डिंग के निर्माण की हो तो हिटलर वहां कोई देरी नहीं करते थे। इनिशियली ये कैंप्स जूस को नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स मतलब नाजी पार्टी जैसे राष्ट्रवाद पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डिटेन करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इन कैंप्स में क्रिमिनल्स को भी डिटेन करने लगे। नवंबर 1938 में हजारों जूस को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया और उन्हें छोड़ते समय उनको बोला गया गो टू। शायद जर्मन्स को लगा था कि जूस के लिए कई देश हैं जाने के लिए दुनिया में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन यूनाइटेड किंगडम ने
10,000 जूइश बच्चों को तो अपने देश में जगह दी, लेकिन अडल्ट्स को नहीं दिया। फिर क्या होना था? इन कैंप्स में जितने हेल्दी लोग थे उनसे हार्ड मैनुअल लेबर करवाया गया, और जितने हेल्दी नहीं थे उन्हें मार डाला गया। नाजी जर्मनी में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था। हिटलर मीडिया की पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और नई टेक्नोलॉजी का यूज भी भरपूर तरीके से करते थे। खासकर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि रेडियो और न्यूज़पेपर्स में सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी दिखे। हिटलर की रॉ विजडम, उनकी बहादुरी के किस्से, मीडिया में दिन भर यही हाईलाइट होता था कि कैसे हिटलर दिन रात जर्मनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। Whether you agree with his doctrines or not, it must be admitted that the leadership of Hitler has united the German people for the first time since the war.